हेलो एवरीवन, क्लास 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन है हमारे पास। इफ़ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज़ 0.793 kg पर लीटर, व्हाट इज़ इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सोल्यूशन। तो जो वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में, पहले हम वो नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो M2 दिया गया है वो है 0.25 मोलर। यहाँ पे वॉल्यूम 2 दिया गया है 2.5 लीटर और हमसे फर्स्ट वॉल्यूम पूछा गया है, व्हाट इज़ इट्स वॉल्यूम नीडेड। तो वॉल्यूम 1 हमसे पूछा गया है और मोलैरिटी फर्स्ट मोलैरिटी भी हमें नहीं दी गई है। तो सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एक स्पेशल केस का है, डाइल्यूशन का। और डाइल्यूशन का फॉर्मूला आप जानते हैं कि जब भी हम डाइल्यूट करते हैं किसी सोल्यूशन को, तो उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। तो जब मोल्स कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो हमें यही फार्मूला पुट करके जो सेकेंड वॉल्यूम है वो निकालना है। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे कि हमें फर्स्ट मोलैरिटी भी नहीं पता है। तो सबसे पहले m1 यानी मोलैरिटी 1 हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डेंसिटी दी गई है, ठीक। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या लिख सकते हैं, मास यानी गिवन मास अपॉन में मोलर मास। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। और यहाँ पे हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, मास अपॉन में डेंसिटी। तो वहीं इसको हम लिखेंगे मास अपॉन में डेंसिटी। यहाँ मास से मास कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमें मिलेगा वो है डेंसिटी अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पे हमें डेंसिटी भी पता है, मोलर मास तो हम निकाल ही लेंगे। तो यहाँ से जो m1 है यानी मोलैरिटी 1 वो हम निकाल लेंगे। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। डेंसिटी की वैल्यू क्या दी गई है, 0.793 kg पर लीटर। और मोलर मास निकालना है हमें मिथेनॉल का। तो मिथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। मिथ यानी एक ही कार्बन प्रेजेंट है, ठीक। एक कार्बन का अल्कोहल यानी मिथेनॉल। अब यहाँ पे जब आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालेंगे तो कार्बन कितना है 1 और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12। प्लस में हमारे पास 4 हाइड्रोजन है और इसका एटॉमिक मास होता है 1 प्लस में 32। इसको हम जब ऐड करेंगे तो हमें फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी, 32 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे जो डेंसिटी हमें दी गई है वो kg पर लीटर में दिया गया है और यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाली है मॉलिक्यूलर मास की वो तो ग्राम में है। तो इसको जब हम kg में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी वो कितना होगा, 0.03 kg पर मोल, ठीक। यहाँ पे kg से kg कैंसिल हो जाता है तो हमें मिलता है मोल्स पर लीटर और वही हमारी मोलैरिटी होती है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मोलैरिटी m1 जो होगा वो मिलेगा 24.78 मोल पर लीटर, ठीक है। तो हमें m1 की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगा देंगे कि m1 v1 इज इक्वल टू होता है m2 v2। इनिशियल मोलैरिटी क्या है हमारे पास 24.78 इंटू में वॉल्यूम 1 पूछा गया हमसे क्वेश्चन में, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मोलैरिटी 2 क्वेश्चन में हमें दिया गया था 0.25 मोलर इंटू में वॉल्यूम 2 कितना है 2.5। तो यहाँ पे वॉल्यूम 1 कितना हो जाएगा 24.78, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, ऊपर कितना है 0.25 इंटू 2.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो लीटर्स में आएगी। तो कितने लीटर वैल्यू आ रही है हमारी, 0.02522 लीटर। अब इसको आप अगर ml में चेंज करना चाहें तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा मिलीलीटर में वो कितना होगा 25.22 ml, ठीक। तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था वॉल्यूम 1।
एक बार फिर से समझते हैं कि क्या हुआ। क्वेश्चन में हमें दिया गया था डेंसिटी मिथेनॉल की और इसका वॉल्यूम हमसे पूछा गया था, और जो फाइनल वॉल्यूम और मोलैरिटी है उसकी वैल्यू हमें दी गई थी। तो यहाँ से हम ये समझ गए थे कि ये डाइल्यूशन का केस है, और डाइल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट होता है, जिससे हमने नया फार्मूला निकाला M1V1 इज इक्वल टू M2V2। और यहाँ पे जो M1 है वो भी हमें नहीं पता थी, इसको भी हमें फाइंड करना था। तो उसका हमने सिंपल फार्मूला चेंज किया और मास अपॉन में मोलर मास अपॉन में डेंसिटी किया। यहाँ पे मास से कैंसिल हो गया और डेंसिटी अपॉन में मोलर मास हमें यहाँ पे M1 का फार्मूला मिला। और यहाँ पे हमें डेंसिटी भी पता था और मोलर मास तो हम निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पे M1 जो हमारे पास आया वो था 24.78। फिर उसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट की तो हमें फाइनल वॉल्यूम मिला 25.22 ml। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर में डायरेक्टली फार्मूला पे ही सारे क्वेश्चन नहीं लगते हैं। हर एक फार्मूला से आपको नया फार्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।